व्लादिमीर पुतिन की दूसरे दिन के इस दौरे की तस्वीर आपको सबसे पहले हैदराबाद हाउस से दिखाते हैं। नई दिल्ली के अंदर आप देख पाएंगे कि सुरक्षा के बड़े एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको एनएसजी भी यहां पर बिल्कुल सामने हैदराबाद हाउस के नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तस्वीर है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी कितना महत्वपूर्ण है दौरा, ये आपको तस्वीरों में दिखेगा कि हैदराबाद हाउस के बाहर जो कतार में पत्रकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार है, कई रूस से आए हैं, कई दूसरे देशों के पत्रकार हैं जो यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पर आपने सुरक्षा प्रोटोकॉल देखे। लेकिन अगर हम पूरे दिनचर्या की बात करते चले तो आज महात्मा गांधी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए राजघाट पर पहुंचेंगे पुतिन। उसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री के साथ उनकी 23वीं इंडो रशियन समिट पर चर्चा होगी, जिसके अंदर रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, व्यवसाय, कई डीलों को लेकर बातचीत होनी है। और इसी बातचीत से इंडो रशिया के बीच के जो संबंध है आगे, वो और कितने गहराएंगे वैश्विक स्तर पर, यह नजर आएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई बिजनेस समिट्स पर, बिजनेस इवेंट्स को लेकर भी पुतिन की मौजूदगी नई दिल्ली में रहने वाली है। और इसी के साथ साथ शाम को राष्ट्रपति भवन में भी पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक पारंपरिक जो डिनर होता है उसे ग्रहण करने के बाद अपनी इस यात्रा को पूरा करेंगे। लेकिन साफ तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके राष्ट्रपति से मुलाकात पर अपने इस दौरे को खत्म करने पर यह जरूर समझा जा सकता है कि पुतिन की यह भारत यात्रा जो है वैश्विक ग्लोबल स्तर पर जो है एक अलग छाप छोड़ती नजर आएगी। क्योंकि भारत अपनी इस मैत्री को, इस मित्रता को एक अलग पैगाम पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पुतिन का यहाँ खुद आना, कई महत्वपूर्ण सौदे समझौतों पर चर्चा करना, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना बताता है कि भारत का सबसे पुराना अजीज दोस्त रशिया अभी भी भारत के साथ खड़ा है। नो मैटर हम पे किस तरीके के टैरिफ लगाए जाएं, किस तरीके का हमें रोकने का काम जो है वो ग्लोबल स्तर पर किया जाए। लेकिन यह स्पष्ट है कि दूसरे दिन का यह दौरा कई महत्वपूर्ण समझौते, कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के साथ होगा, जहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी भारत रशिया द्वारा दिया जाएगा इस पूरी मुलाकात पर। वीना सिकरी हमारे साथ जुड़ी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और साफ तौर पर पुतिन इस वक्त भारत में हैं, उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। मैम, पुतिन का आना इस समय में एक छोटे से गैप के बाद प्रधानमंत्री का उनको खुद प्रोटोकॉल से आगे बढ़ के वेलकम करना कितना इंपॉर्टेंट है ये इंडिया रशिया फिलहाल की मूवमेंट? ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है और इनका विजिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो चार बातें हैं। एक तो रूस और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही पुराने हैं। आप कंटेम्प्रेरी टाइम में भी समझिए, लास्ट क्वार्टर सेंचुरी 25 ईयर्स, ये 23rd बायलैटरल समिट है 26 सालों में। अब 2-3 साल थे वो नहीं आए, पहले पहले कोविड की भी प्रॉब्लम थी और अब उसके बाद यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद ये पहली बार आ रहे हैं। लेकिन रिश्ते मजबूत हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे पिछले साल। इस साल प्रधानमंत्री जी की मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई थी तियानजिन चाइना में। तो इसलिए कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल जारी हैं, फ़ोन पे वो अक्सर बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू सेटल होना चाहिए और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होनी चाहिए। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो दोनों तरफ से बात करते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी उनको फ़ोन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, और प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी बात होती है। बायलैटरल रिलेशंस में आप देखें तो 70-80 सालों से रशिया, पहले सोवियत यूनियन अब रशिया, एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। मतलब हर एक वक्त पिछले 70 सालों में जब भी हमारी ज़रूरत हो, जब भी 1971 की बात करिए, उससे पहले जब हमने पहला स्टील प्लांट शुरू किया भारत में, तो उनका फोकस हमेशा ये रहा है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो। और उन्होंने हमेशा ये चाहा है, रूस और सोवियत यूनियन ने, कि भारत की तरक्की हो, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और आज के दौर में भी जब प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे थे, कल उन्होंने एक बयान दिया मॉस्को में। उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ कि भारत और रूस के रिश्ते सुदृढ़ हों और आगे बढ़ें, और हम
वो सब करने को तैयार हैं जो भारत चाहते हैं, जितना आगे वो बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, उन्होंने कह दिया। तो अब जो है मेरे ख्याल बातचीत जो है ट्रेड के ऊपर होगी। बायलैटरल ट्रेड एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड से पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ते हैं, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बढ़ते हैं, और अब ये ज़रूरत है कि हम इस दिशा में जाएं। तो हम भारत के एक्सपोर्ट जो हैं बहुत कम हैं इस वक्त। हम बहुत इम्पोर्ट तो कर रहे हैं, ऊर्जा को लगा के तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट्स हो गए हैं, लेकिन अगर हम 100 बिलियन डॉलर्स का टारगेट चाहते हैं अगले 5 सालों में, तो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें हमारा एक्सेस होना चाहिए जो रशिया में मार्केट्स हैं, कंज्यूमर गुड मार्केट्स, फूड मार्केट, आईटी मार्केट, फार्मास्यूटिकल, ये सब चीज़ों, तो उन पे बातचीत होगी। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत बड़ी बात है, और डिफेंस कोऑपरेशन में हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से आया है, ब्रह्मोस मिसाइल तो रशिया और भारत ने खुद मिल के बनाया है, ये बहुत ही इनकी कामयाबी पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो ज़रूर इसकी बात होगी कि S-400 के कुछ ऐसे यूनिट्स आ गए थे, लेकिन कुछ आने हैं, शायद अगले साल में आ जाएंगे, इस पे बातचीत होगी। फिर S-500 जो अगला नेक्स्ट स्टेज है, जो मोर डेवलप्ड है उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर रूस ने कहा है कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करने को तैयार हैं, मेक इन इंडिया करने को तैयार हैं, तो ये है। और फिर एयरक्राफ्ट की बात वो चाहते हैं, सुखोई 57 जो उनका स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रूस ने डेवलप किया है, उसके बारे में वो इसमें भी वो तैयार हैं, मेक इन इंडिया और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए। सो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा के बारे में भी बात होगी ज़रूर। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, और इसके नहीं, उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं बड़े कंपनीज पे, रॉसनेफ्ट वगैरह पे, और उन्होंने भारत पे भी टैरिफ लगाया है 25% एक्स्ट्रा, क्योंकि हम रूस से ऊर्जा लेकिन ये भारत समझते हैं कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, अनफेयर है, क्योंकि अमेरिका ने ये टैरिफ एक्स्ट्रा 25% किसी और देश पे नहीं लगाया। चीन बहुत ऊर्जा भारत से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा खरीदता है रूस से, उन पे नहीं लगाया। यूरोप भी ऊर्जा खरीद रहा है, उन पे नहीं लगाया। हाँ, तो ये सब देखे हुए रूस और भारत के बीच ऊर्जा में भी बातचीत होगी, कैसे डेवलप करने हैं। मैम, इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी कि जिस तरीके से पश्चिमी डॉलर की बात हो या फिर यूएस का इंटरवेंशन हो, क्या उसका कोई भी असर पुतिन के भारत आने से थोड़ा और क्लियर होगा? इंडिया का स्टैंड क्लियर होगा क्या ग्लोबल मैप पे कि हमारी जिससे दोस्ती है हम उसके लिए खड़े हैं नो मैटर व्हाट? देखिए, भारत ने हमेशा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी फॉलो की है, और हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ज़रिए हम ये कहते हैं कि हम हर एक देश के साथ अपने रिश्ते डेवलप करेंगे जो हमारे फ़ायदे में है उस देश के मुताल्लिक। अमेरिका हो या चीन हो, रूस हो, जापान हो, यूके हो, हमारी पॉलिसी में कोई ऐसा जीरो सम गेम नहीं है कि अगर हम रूस से रिश्ते बना रहे हैं तो किसी और देश को इसका नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रूस से ज़रूर रिश्ते बनाएंगे, और ये उनकी विजिट बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, लेकिन इसका असर बायलैटरल है जो हम चाहते हैं। दूसरे देश जैसे समझे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी और देश के साथ हमारे रिश्ते को कम होंगे, ये तो उस देश के रवैये के मुताबिक डिपेंड करता है। जी, एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगी मैम कि जैसे कि मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि प्रधानमंत्री का खुद प्रोटोकॉल से हटके इनवाइट करना, स्वागत करने पहुंच जाना एयरपोर्ट पर और सेम गाड़ी में बैठकर निकलना, तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती की अलग मिसाल वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं। ये कैसा आप देखते? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जेस्चर है, सिग्निफिकेंट जेस्चर है, और प्रोटोकॉल से हट के जेस्चर है, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में नॉर्मली होता है कि मंत्री जी जाते हैं और फिर वो रिसीव करते हैं, होटल में ले जाते हैं, और अगले दिन जो है ये जो राष्ट्रपति भवन में फॉर्मल रिसेप्शन होता है। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं एयरपोर्ट पे, ये बहुत स्पेशल जेस्चर है। वो दिखा रहे हैं कि वो जो उनकी दोस्ती है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उसको इतना सीरियसली समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, कि वो चाहते हैं कि ये उनके जो विजिट हो वो बहुत सक्सेसफुल रहे, और इसी जेस्चर से अगर विजिट की शुरुआत हो तो ज़रूर बाकी विजिट भी बहुत अच्छी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने का। तो साफ तौर पर पुतिन और मोदी की ताज़ा तस्वीरें, पुतिन का 2 दिन का भारतीय दौरा बताने के लिए काफी कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं भविष्य में वो उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ते नजर आएंगे।